अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। इस वीडियो में दोस्तों हम तीन बातें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहली जो दो बातें हैं वो बेसिकली दो रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि जो मार्केट है उसकी रैली ओवर हो चुकी है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप मार्केट की रैली ओवर हो चुकी है। तो वो दो रीजन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि क्यों उन दो रीजंस के बिना पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस मार्केट में बहुत जान बाकी है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड रीजन मैं आपको खुद से बताऊंगा, जिसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि अभी ये मार्केट की रैली ओवर नहीं हुई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो फर्स्ट रीजन है लोगों का वो ये कहना है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं। अब जब इतने ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं तो ये मार्केट को स्मॉल कैप इंडेक्स को यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या सच में स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या रिटर्न बना हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो ये दोस्तों आपके सामने है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ईयर टिल डेट, आज के दिन तक, ये साल में मतलब जनवरी से लेकर सितंबर में स्मॉल कैप इंडेक्स ने 28% के आसपास रिटर्न दिए हुए हैं। बहुत अच्छे रिटर्न है देखा जाए तो ये। और अगर इसी को थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, अगर 3 महीने के रिटर्न की मैं बात करूं आपके साथ, तो वो 3 महीने के रिटर्न करीब करीब 19% के आसपास है, वो भी बहुत अच्छे हैं। और अगर हम यही रिटर्न अगर हम 6 महीने में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के रिटर्न करीब करीब 34% के आसपास बने हुए हैं। तो इसका मतलब है अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको याद हो तो जब लास्ट टाइम मैं आपके साथ मैंने एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाए हुए, लेकिन लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ बनाया था वो ये वीडियो है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है 6 महीना पहले। और ये 2008 नहीं है, ये 2016 है। और 6 महीने में आपने देखा कि बहुत ही अच्छा रिटर्न बना हुआ है। 2016 वगैरह में क्या हुआ था वो हम लोग यहाँ पे देखने ही वाले हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो काफी अच्छा रिटर्न बना हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको लॉन्ग टर्म में रियलाइज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 2018 का टॉप है। और 2018 से लेके आज तक मतलब पिछले 5.5 सालों में अगर आप देखोगे तो करीब करीब ये रिटर्न 40% के आसपास बन जाता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 5.5 सालों से इस मार्केट ने कोई भी खास रिटर्न दिया हुआ नहीं है। हाँ, अगर आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मार्केट ओवर स्ट्रेच है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा लंबा आपका व्यू है तो आप देख सकते हैं कि 2018 से लेके इस मार्केट ने बहुत बड़ी रैली नहीं दी हुई है। तो शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज है? शॉर्ट टर्म में मानता हूं मार्केट ओवर स्ट्रेच है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में ये जो कैंडल्स है ऑलमोस्ट 33% का रिटर्न है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो लोग करेंगे, जिसके पास है पोजीशन अपनी बुक तो करेंगे। उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आ रही है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से दोस्तों लोगों का ऐसा कहना है कि जब इतने ज्यादा रिटर्न बन चुके हैं तो मार्केट ना ओवर वैल्यूड हो चुकी है। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है तो उसका एक बहुत ही आसान और प्रूवन वे है, आप उसका पी चेक करते हैं। तो अगर मैं आज आपको स्मॉल कैप इंडेक्स का पी बताऊं तो आप देख सकते हैं ये जो पी है ये करीब करीब 20 के आसपास है। तो आपने सबसे पहले तो ये कंपेयर करना है कि हिस्टोरिकली स्मॉल कैप इंडेक्स का पी कितना होता है। आज के दौर में आपने देखा ये 19 के आसपास है। 15 डेज लास्ट 24 मंथ्स का भी देख के मतलब नहीं, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा लंबा उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं। ये आपके सामने हिस्टोरिकल पी है जब से स्मॉल कैप इंडेक्स आया हुआ है। आप देख सकते हैं 20 के आसपास का पी, ये उसके लिए काफी नॉर्मल है। स्मॉल कैप इंडेक्स ओवर वैल्यूड कब हो जाता है? ओवर वैल्यूड तब होता है ना जब इसका पी, ये देखिए इस रेंज में पहुंचता है। 70 के ऊपर पहुंच चुका था 2013 में, और उसके बाद एक करेक्शन ट्रिगर हो गई। 2018 में वही पी करीब करीब 90 के ऊपर पहुंच चुका था। तो इतना जब वैल्यू हाई हो जाता है ना, वो टाइम पे करेक्शन ट्रिगर होती है। तो एक काम करते हैं, 2018 में क्या हुआ था, इसके बाद करेक्शन ट्रिगर हो गई थी, वो आपने यहाँ पे देखा। ये देखिए ये वो टाइम था जिसके बाद से करेक्शन ट्रिगर हुई थी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि उसके पहले अगर आप ये मूवमेंट कंपेयर करें कि वो करेक्शन होने के पहले कितनी मूवमेंट होती है, तो आप देख सकते हैं कि 120% की मूवमेंट आपको यहां पे दिख जाएगी। तो 120% की मूवमेंट होने के बाद वो बड़ी करेक्शन ट्रिगर हो गई थी। और आज के दौर में अगर आप देखोगे ना, यहां से आप काउंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 40% के आसपास की मूवमेंट है। इनफैक्ट टू बी 35-40% के आसपास की मूवमेंट है। इसका मतलब है कि अभी भी ये जब इतनी बड़ी मूवमेंट अगर हो जाए ना मार्केट में, तो मेरे पास पूरा रीजन है ये मानने का
कि भाई हो गया, अब यहां से मार्केट में बड़ी करेक्शन ट्रिगर हो सकती है, बट अभी भी मेरे ख्याल से यहां से बहुत ऊपर जाने की अभी भी जगह बाकी है। और सेम चीज दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि 2016 है, आप 2016 में जाके देखते हैं, जो वीडियो मैंने लास्ट डिस्कस किया था कि अभी जो मार्केट है 2016 जैसी है, वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि 2016 के बाद ये मार्केट में कुछ ऐसा हुआ था। 2 साल में मार्केट ने वही 120% का रिटर्न दिया था, जिसके बाद 2018 आया और करेक्शन ट्रिगर भी। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये टाइम पे हम 2016 में हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि यहां से ऑलमोस्ट 100, 150, 200% की मूवमेंट होने के बाद एक करेक्शन ट्रिगर होना पॉसिबल है। और दैट टू अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा जो ड्यूरेशन है वो करीब करीब 2 साल के आसपास का ड्यूरेशन है, 2016 से लेकर 2018 तक के। तो 1.5-2 साल की मूवमेंट अभी यहां होनी है। अगर आप इसको टाइम वाइज भी देखोगे तो ये मूवमेंट अभी तो सिर्फ 6 महीने के आसपास ही है। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें टाइम भी बाकी है और प्राइस भी बाकी है। हाँ, इन बिटवीन ये जरूर हो सकता है कि ऑब्वियस ही बात है, इस मूवमेंट को भी आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि कितना बड़ा एक काम करते हैं, इस मूवमेंट को इससे ट्राई करते कि कंपेयर करने की कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था, या इनफैक्ट आप इस मूवमेंट को भी पकड़ सकते हैं जो 2020 में हुई थी। 2020 में जो मैंने सबसे बड़ी गलती किया था ना 2017 में, वो ये था कि एक बड़ी क्रैश कैंडल बन जावे ना, तो मुझे लगता था सब कुछ खत्म हो गया और मैं बेच देता था। अब इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में चार्ट में जाके देखते हैं तो देखिए, ये वो दोस्तों 2020 की रैली थी जो करीब करीब 3000 स्मॉल कैप इंडेक्स पे स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 12,000 तक चली गई। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इन बिटवीन बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे आज 4% की गिरावट हुई मार्केट में, ये देखिए ये कैंडल भी आपके 4% के आसपास है। अगर आप फर्दर देखेंगे ये कैंडल्स भी आपकी वैसी ही बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये देखिए ये कैंडल्स भी कुछ वैसी बनती है, ये कैंडल भी वैसी बनती है, बट हर कैंडल के बाद आप देखिए कि वो कैंडल का क्रॉस हाई क्रॉस हो जाता है और मार्केट वहां से ऊपर चलने लग जाती है। तो अगर आप इस सिचुएशन को आज भी कंपेयर करें, और आपको एक सिंपल सी बात इसमें ये समझनी है ना कि कभी भी ना पहली डिप में आप समझिए मार्केट टॉप नहीं लगाती। जब भी पहली डिप आती है ना, वहां पे हमेशा खरीदारी ही आती है। आज इतने लोगों के पास पैसा है जिनको मार्केट में लगाना है, जो छूट चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 6 महीना पहले यहाँ पे किसने इन्वेस्ट किया था? सब लोग तो सिर्फ सोच ही रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा तब हम लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे तो सब खराबी खबरें चल रही थी, रशिया यूक्रेन का वॉर और उसके बाद रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ चल रहा था। तो लोगों के पास अभी भी पैसा है, तो जैसे ही वो करेक्शन देखेंगे ना, वो लोग मार्केट में पैसा लगाने को आएंगे। और पहली जो डिप है, आप समझिए पहली डिप में कभी भी टॉप नहीं लगता। और ये जो पूरी रैली आप देख रहे हैं, इस पूरी रैली का इनफैक्ट यहां से अगर मैं पकड़ू तो ये ठीक ठाक सा ढंग ढंग सा करेक्शन आज ही पहला हुआ है। तो पहले में टॉप लग जाए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लोग यहाँ पे आएंगे, पैसा डालेंगे और फिर ये न्यू हाई लगेगा। हो सकता है ये जरूर कि इतना होने के बाद जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी प्रॉफिट पोजीशन को बुक करें। तो इसके लिए हो सकता है थोड़ी बहुत और करेक्शन ट्रिगर हो, लेकिन जो इन्वेस्टर है आपने करना क्या है, आपने अपने शेयर्स देखिए। अगर आपके अच्छे शेयर्स हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर आपने कोई कचरा वचरा उठा लिया है और ये मार्केट की रैली में आपके शेयर भी चल गए, रेट आ गया, तो निकल जाइए। क्योंकि आप समझिए कि जो हमने वैल्यूएशन की बात की 19-20 का जो मल्टीपल है, अगर मैं आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से बताऊं तो टॉप 100 जो स्टॉक होते हैं वो लार्ज कैप होते हैं, 100 से लेके 250 तक मिड कैप होते हैं और 250 के पूरे स्मॉल कैप होते हैं। तो स्मॉल कैप एक्चुअली एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। हाँ, हमने जो 20 स्टॉक बात किए हैं, हो सकता है कि वो टॉप क्वालिटी के हो, तो ऐसे भी स्टॉक्स हैं, मतलब 250 का 7,000 स्टॉक है टोटल। तो आपके पास हो सकता है कोई कचरा स्टॉक भी हो जिसमें कोई अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, बस मार्केट के बुल रन में चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। अगर ऐसा है ना, तो उनका काम खत्म, क्योंकि पहली रैली में सब चलते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी रैली रहेंगी ना, उसमें सिर्फ क्वालिटी स्टॉक चलेंगे। तो ये आपके पास मौका जरूर है कि अगर आपके पास खराब स्टॉक है तो सिर्फ एग्जिट लीजिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक में जाइए। ट्रेडर है तो ऑब्वियस सी बात है, अपने रूल है, डिसिप्लिन है, इतना होने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए आपने। बट इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, बहुत ज्यादा गिरेगी इसका चांस कम है, कंसोलिडेशन करके फिर ऑल टाइम हाई को मार्केट निकलेगी। और मेरे ख्याल से अभी तो इसको बहुत ऊपर जाना है। 6 महीने का ही वक्त हुआ है, 1.5-2 साल का मेरे ख्याल से ये पूरा रैली चलने वाला है। और जैसे कि दोस्तों मैंने इन वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो ये कहा था मैंने कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है, आपका रेट आएगा तो आपको निकलने की जल्दी नहीं करना है। अब हो सकता है आपने जो लिया हो अटके हो, क्योंकि उसके पहले 6 महीना पहले तो 1-2 साल तो मार्केट में कुछ था ही नहीं। तो हो सकता है आप रैली में आपके रेट आ चुके हो, तो आपको निकलने की अभी भी जल्दी करनी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए 2000 जब 17 में मैं आया था, 17 में जब मैं मार्केट में था ना, तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। एक आध ऐसी बड़ी कैंडल बन गई ना, तो सबसे पहले मैं इस मार्केट से बाहर निकलता था और फिर मुझे मार्केट मौका नहीं देती थी वापस आने का, और फिर मुझे काफी ऊपर सेम स्टॉक को काफी ऊपर दामों में लेना पड़ता था। तो ये गलती दोस्तों आप मत करना।
अच्छे स्टॉक हैं, इन्वेस्टमेंट वाले, ट्रेडिंग की नहीं बात हो रही है, तो उनको आप होल्ड कीजिए। ये मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाने को तैयार है। दो रीजन तो मैंने बता दिए कि मार्केट में वैल्यूएशन स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज्यादा रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं बने। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे तो बने, तो यहाँ कंसोलिडेशन हो गए तो हो गया काम। अब तीसरा पॉइंट क्या दोस्तों, तीसरा पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले ना मार्केट के बिहेवियर को समझना है, मार्केट चलती कैसे है। मार्केट सिंपल है दोस्तों, अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की आप बात करें, हफ्ता 10 दिन, एक दिन 2 दिन, अगर ऐसा बात करोगे ना, तो मार्केट प्योरली सेंटीमेंट से चलती है। कि जैसे अभी अगर मान लेते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी होंगी कि मान लेते डीमार्ट, अब डीमार्ट को बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वहां बम फूटा, यहाँ पे डीमार्ट का स्टॉक आधा हो गया, है ना। तो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म की बात करो, और मीडियम टर्म मैं किसे कहता हूं, 1 से 3 साल को हम मीडियम टर्म कहते हैं। जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यहां से 1.5-2 साल और, इसको मीडियम टर्म कहते हैं। मीडियम टर्म में आप समझिए ये जो मार्केट ना प्योर और प्योर सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी से चलती है। सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी, मतलब डिमांड और सप्लाई। अगर सिस्टम में पैसा है, अगर सिस्टम में डिमांड है, तो वो स्टॉक चलेंगे। और लॉन्ग टर्म में 3 साल के बाद की बात अगर हम करें, तो प्योरली फंडामेंटल, अगर कुछ कंपनी में दम है, कुछ इकोनॉमी में दम है, तो ये मार्केट चलेगी। अब शॉर्ट टर्म की, अगर मीडियम टर्म की मैं बात करूं, तो मैंने जैसे अभी कहा आपसे, इट्स ऑल अबाउट प्योरली डिमांड एंड सप्लाई, एंड द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। लास्ट महीने में, अगस्त के महीने में आप देख सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू सिस्टम में 20,000 करोड़ रुपए आया हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट। मेरे ख्याल से जब 6 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, यह आंकड़ा जब मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज अराउंड 14,000 करोड़। आप समझिए 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, हर महीना एसआईपी करते हैं, एसआईपी रूट से पैसा आता है। और ये तो सिर्फ मैं एसआईपी की बात कर रहा हूं, बाकी जो मार्केट में और पैसा लगाते हैं वो तो एक अलग चीज हो गई। अब उसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो इसमें भी 4,000 करोड़ के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड में आया हुआ पैसा। देखिए पैसा पहले भी आता था, लेकिन स्मॉल कैप फंड में आने का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये है कि आपको पता है एक स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना होता है, 5 से 10 हजार करोड़, है ना। अब म्यूचुअल फंड वालों के पास अगर इतना पैसा आ रहा, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं तो डालना ही है। अब कहां डालेंगे, अब जैसे ही मार्केट गिरेगी, अब एसआईपी का पैसा तो आ ही रहा है फंड के पास, तो वो तो लगाएंगे ही, मतलब वो तो शेयर बाय करेंगे ही। अब जब वो शेयर बाय करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर गिरेंगे कैसे। And this is not true for small cap. This is true for all funds, whether it be large cap, whether it be mid cap. It is true for all funds. तो अगर फंड मैनेजर के पास पैसा आ रहा है, वो क्या करेगा, वो लगाएगा ही लगाएगा ना। और आप समझिए कि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, वो बहुत कम है। कचरे बचरे में थोड़ी ना फंड मैनेजर लगाएगा, वो तो समझ से लगाते हैं ना। तो अच्छे स्टॉक तो वैसे ही कम होते हैं। अब जैसे छोड़ो, कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता मैं यहाँ पे, तो वही बात है। तो अच्छे स्टॉक जैसे ही गिरेंगे, वो लगाए पैसे, फिर आएंगे लोगों के और फिर मार्केट में लगेगा। तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है ना, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन सब अपनी जगह एक तरफ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पैसा आएगा तो लगना तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही है, ऑब्वियस सी बात है। पहले जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6 महीना पहले 14,000 करोड़ का सिप था, अब 20,000 करोड़ का है, फिर स्टॉक ऊपर चले जाएंगे। तो यही तो सिंपल गेम है कि जब तक ये पैसा मार्केट में आ रहा है, रिटेल लोगों का आ रहा है, ये मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन ट्रिगर होनी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी फिलहाल आपको डरने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आने वाले कम से कम 1.5-2 साल, और मैं तो बोलूंगा उसके बाद भी क्या हो जाएगा यार, उसके बाद भी करेक्शन ट्रिगर हो जाएगी। मार्केट का नेचर 1 साल चलती है, 6 महीना रुकती है, 1.5-2 साल चलेगी, 6 महीना 1 साल, एक फिर रुक जाएगी। फर्क क्या पड़ता है। आपने तो मेरे ख्याल से 20-25 साल का होराइजन लेना है। मतलब 20-25 साल अगर आप इस मार्केट में टिक गए ना, एज ए इन्वेस्टर, ट्रेडर तो ठीक है अपनी जगह, तो भाई बहुत पैसा बनने वाला है। मतलब इमेजिन करोगे आप, बस 20,000 आ गया, मुझे मैसेज आ रहा है, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें। ये भी एक ब्लॉक है कि 20,000 आ गया, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। भाई जब 5,000 था तो हमें लगता था बस हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर 15,000 हो गया, 20,000 हो गया। 20,000 जस्ट अ नंबर, यू विल सी लैक्स ऑफ निफ्टीज इन योर लाइफ टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि वैल्यूएबल आपके लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।